पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे आशुतोष भैया आए हुए हैं। एक भैया कहाँ से आए हो? काशी से। साक्षात शंकर भगवान हैं, सत्संग सुन कर के आए हैं। तो बड़े सौभाग्य का क्षण है महाराज। बम बम प्रभु। गौरव भैया, अभी थोड़ी देर में हम शहीदी दिवस है उसके विषय में पूज्य महादेव जी से सुनेंगे। रघुनाथ जी ने कहा 15 मिनट पहले कुछ वार्तालाप पूज्य भाई जी के विषय में हो जाए। साक्षात काका बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, साक्षात प्रहलाद जी बैठे हैं। तो एक बात बाबा का विचार बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाबूजी की एक बात बताता हूँ। पूज्य बाबा कहते हैं कि हम लोग कलयुगी प्राणी हैं। अब हम कहेंगे हमें पता है, तो बाबा कह रहे हैं जो पता है उसी को मानना है। हम लोग कलयुगी प्राणी हैं। हमारे बच्चे जैसी हालत है प्रहलाद जी, बिल्कुल बालक जैसे, दिन रात गंदगी में लिपटे हुए हैं। यदि बच्चा अपना मैला स्वयं धोता रहे तो वह धोते धोते मर जाएगा। उसका मैला तो माँ ही धो पाएगी। उसका मैला कौन धो पाएगा? माँ ही धो पाएगी। इसी तरह नाम हमारा निस्तार करेगा। और सब साधनों में तो हमें उठना पड़ता है और सब साधनों में तो हमें उठना पड़ता है, पर नाम तो अपनी शक्ति से स्वयं साधक को उठाता है। नाम साधक को स्वयं उठाता है। कितना अंतर है और साधनों में और नाम में। दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से सारा काम कर देगा। मन से ना हो, भाव से ना हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम लें। सकाम निष्काम कैसे भी करें, आदत डाल लें। भैया जम्भाई लेते हुए चलते फिरते छींक आते, किसी भी प्रकार से नाम लें। जीभ से नाम चलते रहना चाहिए। माता देवहूति जी कहती हैं श्रीमद् भागवत में कि भैया जिसके मुख से नाम निकल गया वो चांडाल भी पूजनीय है, वो चांडाल भी पूजनीय है। उसकी जीभ पर नाम ही रहने की बात यहाँ आती है। पूज्य बाबा कहते हैं केवल जिह्वा पर नाम आना चाहिए, केवल जीभ से। कई लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, भीतर नहीं चल रहा है तो कोई लाभ नहीं होगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने पूछा था, महाप्रभु जी से किसी ने प्रश्न पूछा, किसी सेठ की बात थी। सेठ ने प्रश्न किया क्या लाभ है भगवान का नाम लेने से? चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। महाप्रभु जी ने कहा कितना स्वार्थी जीव है कि नाम जप में भी लाभ ढूंढ रहा है। कितना स्वार्थी है व्यक्ति कि नाम में भी लाभ ढूंढ रहा है। ये नहीं ले ले बस यहाँ भी लाभ चाहिए उसे। कितना स्वार्थी व्यक्ति है। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाबा आगे बता रहे हैं कि भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मेरे तो माए बाप दो आखर। देखो भैया गोस्वामी जी कहते हैं मेरे माँ बाप तो दो आखर है, रा और माँ। शास्त्र अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है कि एक ही बात है और वह है नाम का आश्रय। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं
कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है। बड़े बड़े साधनों की बात भले ही कर लो, सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं वे प्रायः दोनों तरफ से चले जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन सधा नहीं, नाम छोड़ दिया और दूसरा साधन सधा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में बाबा कहते हैं, किसी ने पूछा होगा बाबा से कि नाम जप के नियम के विषय में बताओ, तो पूज्य बाबा कहते हैं नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी न हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि नाथ आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अब फिर कभी भूल नहीं होगी। ऐसा संकल्प करना सबसे उत्तम प्रायश्चित है। बाबा ने कहा बस अब चिंता करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो, मन नहीं लगता ना सही, यह नहीं होता वह नहीं होता, यूं कहना नाम पर अविश्वास करना है। नाम होता है ना बस सब हो रहा है, नाम जब होता है ना बस सब ठीक है। दिन भर में भी एक बार तो नाम ले ही लेते होगे, एक बार तो नाम निकलता ही होगा, तो बस यह एक नाम ही हमारा उद्धार कर देगा। सोचो कहाँ तक संतों ने छूट दे दी है। संतों ने कहा कि एक बार तो नाम निकलता ही होगा जीव के मुख से, कि भाई एक बार राम बोल दिया। हमने मधुर में प्रोग्राम किया था एक राम नाम की महिमा, कैसे कैसे पन्ना लाल और वो दो भाई होते हैं, संत आते हैं जबरदस्ती एक नाम लिवा देते हैं और कह देते हैं इसे बेचना मत, और वो एक नाम भगवान की गोद में पहुंचा देता है साधक को। एक नाम भाव से नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे लिया गया था, बस मजबूरी में जबरदस्ती लिवाया गया था, और उस जबरदस्ती के नाम ने कल्याण कर दिया। आज भाई जी का एक प्रवचन सुना, भाई जी कह रहे थे कि मेरे जीवन में दो ही चीज़ों ने काम करा है बस। भाई जी ने इंग्लिश में बोला मेरी फर्स्ट, लास्ट और लेटेस्ट डिस्कवरी यही है कि नाम कल्याण करेगा, नाम कल्याण करेगा, नाम से ही भगवान प्राप्त होंगे। ये भाई जी कह रहे हैं साक्षात। भाई जी ने कहा कि मैं जब जेल में था तो नाम जप करता था और दीवारों पर लिख देता था नाम जप। जब शिमला पाल में वहाँ नज़रबंद किया गया था तब भी ऐसा, उस समय देवर्षि नारद जी की कृपा हुई। उस समय भाई जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम प्रेम दर्शन के नाम से जानते हैं, नारद भक्ति सूत्र के ऊपर वो टीका है। तो भाई जी का ऐसा भाव रहा जीवन भर कि कृपा का आश्रय और नाम, कृपा का आश्रय और नाम। अच्छा, हम बड़े बड़े साधन तो करना चाहते हैं, कि हम बड़े बड़े अनुष्ठान तो कर लेना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं जपना चाहते बस, क्योंकि नाम सरल लगता है, सहज है ना, सरल है, इसलिए विश्वास नहीं होता सहजता से। यार बस राम कहने से कल्याण हो जाएगा, बस राम कहने से कल्याण हो जाए। अरे नहीं यार, पागल लोग इतने इतने अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भगवान। अरे भैया, नाम के प्रभाव से आप ब्रज में जाकर के देखो, नित्य लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं लोग, केवल नाम के भरोसे पर उन्हें भगवान दिख रहे हैं। मैं पूज्य उषा दीदी के चरित्र की बात अभी रघुनाथ जी को बताई कि एक दिन पूज्य उषा दीदी बैठी हुई थी काका, और साथ में संतोष बहन जी और जितना परिकर उनके साथ रहता था, विजय जी और कुसुम बहन और बहुत सारी बहनें वहाँ साथ में रहा करती। और गर्मियों की छुट्टियाँ थी, गर्मियों की छुट्टी में विशेषतर लोग इकट्ठे हो जाते थे, वृंदावन में आ जाते थे और कीर्तन सत्संग होता था। तो एक दिन ऐसे ही पूज्य उषा दीदी बैठी हुई थी, साथ में परिकर था सारा, तो किसी ने पाँव छुए पूज्य उषा दीदी के। तो पूज्य उषा दीदी ने सोचा कि विजय ने छुए होंगे, ये ऐसा करता रहता है, जिन्होंने पूज्य उषा दीदी का चरित्र लिखा, तो इसने छुए होंगे, हो सकता है
छू दियो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में देखा फिर से छू दिए किसी ने। अब उषा दीदी ने नजर उठा कर देखा कि विजय तो बहुत दूर बैठा है, ये पांव छुए किसने। गौर से देखा फिर दोबारा कि कौन छूने आ रहा है, तो ध्यान दिया तो श्याम सुंदर थे, साक्षात ठाकुर जी चरण छू रहे हैं। तो पूज्य उषा दीदी ने थोड़ा रोष किया और उषा दीदी ने कहा कि कोई मर्यादा होती है, हम भक्त हैं, आप भगवान हैं, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए, आप हमारे चरण छू रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो यूं ही होगा ये तो यूं ही होगा, हम ऐसे ही करेंगे। ये शब्दावली थी ठाकुर जी की, हम ऐसे ही करेंगे। बताओ भगवान कैसे पीछे पड़े हुए हैं। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, पीछे पड़ जाते हैं भगवान। जिस पावन कक्ष में काका होकर के आए हैं, गीता वाटिका होकर के आए हैं, वाटिका का नाम सुनते ही वाटिका अजीब सा हो जाता है माहौल। क्योंकि भैया पूज्य भाई जी बाबा हमारे जीवन आधार हैं, हमारे प्राणाधार हैं। अपने गुरुजनों के बारे में सुनते ही हृदय में एक तरंग सी आती है। एक बार मैं कुछ बात बता रहा था तो दामानी जी पिताजी की एकदम तरंग सी आई। कभी देखा होगा कई लोगों का शरीर कांपता है, कोई सत्संग की कोई बात खास सुनते हैं तो एक तरंग सी आती है शरीर के भीतर, उसे भाव कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मैंने दामानी जी पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या हुआ आपके। तो पिताजी ने कहा बेटा ये तरंगी तो भजन का फल है, ये तरंगी तो भजन का फल है। ये मिचमिची आना, भगवान के प्रेम में बार बार अश्रुपात होना, आनंद आना। हमारे रघुनाथ जी हंसते हैं बहुत जोर जोर से जब इन्हें आनंद आता है सत्संग में, किसी वार्ता में, तो हंसते हैं जोर जोर से। तो ये मिचमिची आना, हंसना, कभी रोना, ये भक्त का स्वभाव हो जाता है। वो बिना बात के कभी रोने लगता है, बिना बात के हंसने लगता है, क्योंकि निरंतर उनके सामने भगवान खेलते रहते हैं, भगवान खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूज्य बाबूजी के सामने निरंतर भगवान विराजमान रहते थे, निरंतर विराजमान पूज्य बाबा के सामने। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है पूज्य बाबा के विषय में, कोई रीता नहीं जाता वहाँ से, वहाँ पर प्रमोटेड पास करा जाता है साधकों को। एक बार पूज्य बाबा ने कहा कि ठाकुर हमें कोई मिला नहीं, ठाकुर हमें कोई मिला नहीं जिसे हम अपनी वस्तु दे सकें। वस्तु मतलब क्या वस्तु है बाबा के पास? श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, ऐसे बाबा बोला करते थे, श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में। और नील कोश निधि नित्य लुटावत, नित्य लुटाते थे। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अगर आप वृंदावन में होते ना तो ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ एक से एक उच्च कोटि के साधक हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो ठाकुर, उच्च कोटि के साधक हैं, वो तो भजन करके तरी जाएंगे, हम तो उन्हें निकालने आए जो आकंठ कीचड़ में डूबे पड़े हैं, हम तो उन्हें निकालने आए हैं जो आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमारा तो उनके लिए काम है। और पूज्य बाबा कहा करते थे कि मैंने कभी भी ठाकुर को थाली परोसी ना, थाली ये नहीं मालपुए परोस रहे, ऐसी थाली तो हमने भी खाली नहीं जान दी कभी हमें कोई थाली भर के दे प्रसाद की, ऐसी थाली तो काका हमने भी नहीं जाने दी खाली। पर बाबा कहा करते थे कि मैंने ठाकुर को जब जब परोसा, क्या परोसा? श्री कृष्ण को परोसा, भगवत भाव परोसे, तो ठाकुर ने पूरा का पूरा आस्वादन कर लिया, पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया, जरा सा भी नहीं छोड़ा। जब जब दिया, जब जब द्वार खटकाया तो खोला पाया ठाकुर का द्वार। तो ऐसे साधक का द्वार होना चाहिए, हृदय का द्वार होना चाहिए कि भैया बड़ी से बड़ी वस्तु, प्रेम की बातें, भगवत विरह की बातें, सत्संग की बातें हमेशा हमारे हृदय खुला रहना चाहिए,
ना जाने किस भाव से ठाकुर प्रवेश कर जाएं। आलस्य नहीं, बाबूजी कहते हैं आलस्य और तर्क ये दो साधना में बहुत बड़े बाधक हैं। यही हमारा नाम जप और साधन भजन नहीं बनने देते। एक बार बाबा के साथ मतलब मिलने के लिए, जैसे अपने पूज्य भैया से मिलने दूर दूर से साधक आते हैं, ऐसे एक साधु आए थे। नौजवान साधु थे, नौजवान साधु थे तो नया नया साधुपना आया था। 10-15 माला हम लोग ही कर लेते हैं तो हम ही चौड़े हुए घूमते हैं कि भैया हम अरे एक दिन 61 कर लें साल भर में, तो ये नहीं बताएंगे कि पूरे साल में 16 नहीं कर पाता हूँ, एक दिन मैंने 61 करी थी, और 61 लोगों को बताई जाएगी बात। आजकल समय थोड़ा कम मिल पाता क्योंकि 61 माला भी नहीं और वो आजकल थोड़ा समय कम मिल पाता क्योंकि 61 माला चल रही है। कम हो जाती है, माया कम ही है होती नहीं है, यह किसकी कम होंगी। तो बताने से साधना कम भी हो जाती है भैया। तो यहाँ तो 16 माला करते हैं, 12 माला करते हैं। प्रहलाद जी छुपा के रखते हैं कि कितनी माला हुई। कई साधक तो इसलिए नहीं बताते कि अंगद जी ये ना कहने 16 से कम क्यों कर रहे हो 16 से कम क्यों चल रही है। तो जो नए नए साधु आए थे तो नया नया लहर थी भीतर सत्संग भजन की। और पूज्य बाबूजी बाबा का नाम सुन के आए तो पता चला बाबा इस समय विराजमान है, तो हम मिलेंगे बाबा से जाकर के। नई नई तरंग थी और जाकर के महाराज जाते ही समाधि पर प्रणाम किया बाबूजी की। आहा, जय हो राधा माधव सरकार की जय। और जैसे ही कुटिया के बाहर सब इंतजार कर रहे थे, पूज्य राधा बाबा प्रीति रस अवतार पूज्य राधा बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। और खूब गुणगान कर रहे हैं, 2-4 लोगों को बात बता रहे हैं, हम बाबा से ऐसे जुड़े, बाबा से ऐसे, और कह रहे हैं बाबा से मिलेंगे, आज दर्शन होंगे। बाबा का स्वास्थ्य अनुकूल था नहीं तो बाबा भीतर कुटिया में विराजमान थे। बाबा ने कहा थोड़ी देर में चलेंगे। तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ तो महाराज जी का सोचा कहाँ है राधा बाबा, बाबा कहाँ हैं? अभी तक राधा बाबा, अब बाबा कहाँ हैं? आ क्यों नहीं रहे हैं? भाई 1-1.5 घंटा हो गया, हम पागल हैं क्या? यहाँ आए हुए हैं, ये कोई बात होती है? हम भी तो भजन करते हैं, समय खराब जा रहा है हमारा। हम बाबा से मिलने आए, कोई बता नहीं रहा है कब आएंगे बाबा। 4 लोग और बैठे हैं हमारे साथ, शिष्य भी हमारे। खूब थोड़ा क्रोध में भीतर जलने लगा हृदय, और तिल मिला गए महाराज। थोड़ी देर में तो जैसे किसी को रोए भगवान नाम बोलते हैं, उनका रोए गुस्सा हो रहा था हर एक रो में। क्या है यार, इतना टाइम लगा दिया, 1.5 पौना 2 घंटे लगते हैं किसी को मिलने के लिए। और महाराज तिल मिलाए, बाबा आए बाहर, और जैसे आए फिर दोबारा स्वर बदला। आहा, राधा बाबा सरकार की जय हो, राधा बाबा सरकार की जय हो। और महाराज जैसे ही बाबा आए, बाबा ने पास आकर बोला, हे महात्मा जी इधर आइए। कह रहे बाबा सरकार की जय तो ठीक है, बनावटी बात हमें पसंद नहीं है। भीतर तो तुम्हारे धौंकनी जल रही है, आग लगी पड़ी है, ऊपर से राधा बाबा की जय। राधा, हमें मूर्ख समझते हो क्या? थोड़ा शांत रहने का स्वभाव डालिए, अभी भजन कम है, अभी कुछ है नहीं भीतर। तब उन्हें समझ में आ गया भैया भीतर का सब जानते हैं, भीतर का सब जानते हैं। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी से सब इसीलिए घबराते थे वृंदावन में। उनके सामने जितने लोग बैठते थे, कोई बड़े से बड़ा मठधारी हो, जटाधारी हो, कुछ भी हो, कोई कितना ही वेशधारी हो, देखकर बता देते थे कि कहाँ है व्यक्ति, और बोल भी देते थे स्पष्ट उनके मुख पर, क्योंकि उन्हें कोई डर तो था नहीं।
साफ साफ कहते थे महात्मा जी अभी कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ वेश धारण किया है। कई लोग तो निंदा करते थे उनकी, कहते थे अपने आप में क्या समझते हैं, ये है। और भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष। तो ऐसे संतों का महाराज विलक्षण भाव रहता है। तो पूज्य बाबा बाबूजी का तो द्वार हमेशा से खुला मिलेगा आपको। जो ये चाहता है ना मुझे ग्रेस मार्क्स से पास होना है, वो बाबा बाबूजी के द्वार पर आ जाए भैया। यहाँ पे इतने नंबर मिलेंगे, करके तुम 2 नंबर का ही आओगे, मिलेंगे 100 नंबर मिलेंगे 100 नंबर, क्योंकि बाकी नंबर आपको बाबा बाबूजी देंगे। 98 नंबर का ग्रेस है, 98 नंबर, 100/100 करेंगे बिल्कुल चकाचक। तो ऐसे हमारे बाबा सरकार, एक बार ठाकुर खड़े थे, ठाकुर परिक्रमा दे रहे थे, और परिक्रमा बाबा ने कहा चलो ठाकुर परिक्रमा देते हैं। तो परिक्रमा देने लगे, तो देते देते बाबा ने कहा कि ठाकुर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाथ को कुछ दिखाई दे रहा है? तो ठाकुर ने कहा नहीं बाबा। कह रहे देखो जरा हाथों की तरफ। हाथों की तरफ देखा तो बाबा के हाथों को देखा तो भैया बाबा के हाथों की जगह हैं चूड़ियाँ दिखाई दी, और गोरे गोरे हाथ महाराज। और जैसे देखते चले गए तो महाराज साक्षात श्री जी प्रकट हो गई वहाँ बाबा के स्थान पर। बाबा कहा करते थे मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ, बार बार ऐसा बोला करते थे, क्योंकि राधा भाव में निमग्न हो चुके थे। और इतनी देर में ठाकुर जी ने अपने आप को देखा तो वो श्री कृष्ण बन चुके थे, घनश्याम दास ठाकुर जी। क्योंकि बाबा जिस भाव से ठाकुर को स्पर्श करते थे वो साक्षात श्री कृष्ण मानते थे उन्हें, ऐसे भाव से करते थे। और एक दिन तो बालकृष्ण दास जी महाराज ने देखा। महाराज जी ने क्या देखा, बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं, तो महाराज जी जब देखते थे तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ बाबा नहीं दिखते मुझे, बाबा की जगह नीली साड़ी में कोई दौड़ती हुई नजर आती है, नीली साड़ी में कोई दौड़ती हुई नजर आती है। एक बार बाबा बैठे हुए थे, बाबा को गमछा से हवा करते थे ठाकुर जी, निरंतर हवा करते थे। हवा करते हुए तो बाबा ने एक बार ठाकुर से कहा, एक सामने से सज्जन आ रहे थे, और सामने से जो सज्जन आ रहे थे उन्होंने देखा। बाबा ने कहा ठाकुर अब हम तुम्हें एक खास बात बताते हैं। ठाकुर ने कहा हाँ बाबा बताइए। कह रहे ये जो सामने आ रहा है ना व्यक्ति, शब्द बोल दूं क्या? जो बाबा ने कहा ये हमसे टट्टी पेशाब मांगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ऐसे शब्दों का प्रयोग मत किया कीजिए आप। बाबा ने कहा नहीं ठाकुर हम सच कह रहे हैं, तुम देखना। अभी पास आया वो व्यक्ति, पास आया और पास आकर के कहने लगा बाबा हमारी दुकान नहीं चल रही है। बाबा ने मुंडी करी, घुमाई, ठाकुर की तरफ देखा, क्या कहा था। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि बाबा हमारी बिटिया का ब्याह भी नहीं हो रहा है, ब्याह भी नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा परम मंगल हो, जाओ मंगल होगा। गए, फिर उनकी दुकान भी चल गई, बिटिया का ब्याह भी हो गया, बिटिया का ब्याह भी हो गया। तब बाबा ने ठाकुर की तरफ फिर देखा, क्या कहा था हमने, अरे ये हमसे अभी श्री कृष्ण मांगता तो हम इसे श्री कृष्ण दे देते, पर लोगों के पास मांगने के लिए सांसारिक चीजें हैं, हमसे कोई श्री कृष्ण नहीं मांगता है। और तो और ठाकुर श्री कृष्ण तो हमारे लिए मुट्ठी में है, हम इसे श्री कृष्ण से भी ऊंची वस्तु देते, हम इसे बाबूजी का यथार्थ स्वरूप बताते, पूज्य श्री भाई जी का यथार्थ स्वरूप बताते। ऐसा बाबा ने बोला तो ठाकुर ने कहा बाबा आप बाबा ही हो, बाबा आप विलक्षण हो।
तो ऐसे हमारे बाबा सब चीज दे देते थे महाराज। बाबूजी का क्या बताऊं, उनका भाव हम कल सुनेंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट हैं। अभी हम शहीदी दिवस पर पूज्य महादेव जी से सुनते हैं। आ जाइए महादेव जी, पट खोलिए।